हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा मैंने आप सबको कहा था कि सेमेस्टर 1 के सारी चीजों को हम यहां पर कवर करेंगे और फिर एक मार्केट में एक हवा उड़ा हुआ है कि एग्जाम का डेट चेंज होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट से रूटीन को हटा दिया है। वापस आ जाएगा रूटीन। मैं इतना कह सकता हूं कि एग्जाम वहीं रहेगा। डेट्स एक दो एग्जाम के चेंजेस हो सकते हैं जितना मुझे इंफॉर्मेशन है। इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है। अपने आप को उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो, एक डमी मानकर उसको प्रिपेयर करो और उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। राइट। अब पेपर पैटर्न क्या कहता है, तो क्योंकि आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर जो है वो एक नॉन एमसीक्यू पेपर है। राइट। और जब एक नॉन एमसीक्यू पेपर को आप करने जाओगे तो उसे बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बात आप सबको बता देता हूं, यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में सप्ली देने में। सर व्हाट इज दिस सप्ली? मतलब आपको 24 नहीं आएगा 80 में। क्या सर मजाक कर रहे हैं, हम 80 वाले स्टूडेंट हैं। बेटा रियलिटी है, एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो एग्जाम के 4 महीना 5 महीना बाद जब एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा तो उस दिन आपको रियलिटी समझ में आ जाएगा कि इन जनरल हम लोग, कुछ बच्चे बंगाल बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे आईएससी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, कोई स्टेट बोर्ड, दूसरे स्टेट बोर्ड से। तो जो आईएससी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एक स्केल देखकर आते हैं कि भैया सर मैं बुरा से बुरा 60 ले आ देता हूं, बुरा से बुरा 60, यहां पे 25। तो चीजों को समझ लो कि उतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको पेपर को अच्छे से समझना होगा। और फिर मैं कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा, मैं जितना बोलूंगा उतना कर लो। अगर आप 80 में 80 का पेपर अटेंड नहीं कर पाए तो आप फिर जो बोलोगे वो। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो बोलूंगा वो आएगा। अब उसको कनेक्शन समझो या मेरा कैलकुलेशन समझो, वो आपका कॉल है। क्योंकि मुझे ऐसे भी बहुत सारे आरोप लगा दिए गए हैं कि मैं पेपर लीक करवाया हूं, मेरे पास पेपर पहले आता है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आए कि सर पेपर तो आपको पहले मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो बस मेरा एक कैलकुलेशन है जो मैं बहुत समय देकर बनाता हूं, उसे एक नए नाम से दे दिया गया। बट ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं पेपर लीक करता हूं या मेरे पास पेपर पहले आता है, तो मैं ठीक है मान लेता हूं, चलो मान लिया, कर देता हूं। फायदा तुम्हारा है ना, बस उसको देखो ना, कैसे लाया हूं, कहां से लाया हूं, उसके पीछे मत जाओ। राइट। आज हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो ऑनर्स के पेपर को ही ज्यादातर डिस्कस करते हैं, उन्हें जनरल वाले थोड़ा कम समझ में आते हैं या जनरल वाले से उन्हें कम प्यार है। बट मेरा यह मानना है कि मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, तो मैं जनरल और ऑनर्स दोनों के पेपर पैटर्न को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए फटाफट एक बार पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर आप पेपर पैटर्न को देखेंगे सेमेस्टर 1 के, तो सेमेस्टर 1 में पहले मैं ऑनर्स के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेता हूं। ऑनर्स का पेपर 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। राइट। सेक्शन ए जो है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। और सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 1 क्वेश्चन। तो ये तो मेजॉरिटी बच्चों को पता है कि सेक्शन सी का जो 1 क्वेश्चन है वो क्या आने वाला है, वो आपको पता है, वो फाइनल अकाउंट आने वाला है। चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो जनरल हो, सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइट।
अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी के। तो 5 क्वेश्चन जो करना है वो आपको 5 मार्क्स करके है, और ये जो है वो 10 मार्क्स करके, और फाइनल अकाउंट जो है वो 15 मार्क्स करके। तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो 5 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन 25 मार्क्स यहां, 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स यहां, और 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स यहां, आपका बन गया 80 मार्क्स। परफेक्ट है। अब सर क्या पूछेगा, तो थोड़ा सा यहां पर प्रोबेबिलिटी चलता है। फाइनल सब जगह पर नहीं हो सकता, बट बहुत जगह पर प्रोबेबिलिटी और कुछ जगह पर फाइनल जजमेंट होगा। तो सेक्शन ए में इनका जो क्वेश्चन रहता है वो बेसिक चैप्टर्स पे रहता है। अच्छा, सेक्शन ए में ये 5 क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। सर अभी आपने कहा था कि 8 क्वेश्चन पूछेगा, 5 करना रहेगा। तो सर ये उस तरीके से नहीं पूछता जैसा आप सोच रहे हैं कि कोई भी 8 दे दे और कोई भी 5 करना, नहीं। वो क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शन देगा, आपको चूजिंग करने का जो जगह है वो कम रहेगा। राइट, पक्का बात। तो ये इनका जो है, जैसे मान लो इसमें, अब ये सेक्शन ए में करीब करीब 15 से 20 मार्क्स का थ्योरी पूछ देता है, जो कंपलसरी रहता है, जो करना ही रहता है, और 5 से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछेगा, जिसके अंदर में रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ये 5 मार्क्स के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा, मतलब लेट्स से किसी भी एक क्वेश्चन में डाल देगा। 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का कुछ थ्योरी रहेगा, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का सम दे दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी बनता है। सर और इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे और एक पूछ सकता है, वो सेल्फ बैलेंसिंग, जो कभी कभी सेक्शन ए में पूछता है, कभी कभी सेक्शन बी में पूछता है। तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि सेल्फ बैलेंसिंग दूध भात चैप्टर होता है, इजी चैप्टर होता है, आप इसको कर सकते हैं। और आपसे क्या पूछता है, सेल्स एसओए, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं जहां से सेक्शन ए कवर होता है। थ्योरी में बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा थ्योरी करके जाना है, उसी से आपका एग्जाम में आए। ये हो गया हमारा सेक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी का। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछेगा, फिर मैंने कहा 6 क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन करना रहेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, यहां पे आपको 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पर ऑप्शन नहीं रहेगा, वो है कंसाइनमेंट और इंश्योरेंस क्लेम। इसमें कभी भी कोई ऑप्शन रहे ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक क्वेश्चन जिसमें श्योर शॉट ऑप्शन है वो है सिंगल एंट्री और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से आप कोई एक चैप्टर को तगड़ा करके जाइए, एग्जाम में श्योर शॉट आएगा। तो 3 क्वेश्चन तो आपका कवर हो गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन रहेगा लेकिन ऑप्शन में एनटीओ रहेगा। तो इट इज योर चॉइस, इधर आप ये पढ़ लो अच्छे से या तो आप ये पढ़ लो, लेकिन कोई एक को अच्छे से कर लो। अब सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, इसमें 2-3 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। एक आपसे बेसिक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछता, बेसिक रहता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। प्रोविजन पे एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी सेल्फ बैलेंसिंग भी पूछ देता है यहां पर। तो ये तुम्हारे किस्मत की बात है कि अगर 5 की जगह 10 पे पूछे और हम पढ़ के गए हैं तो भैया लेवल वही रहता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहता। होप इट इज क्लियर। तो मतलब ये हुआ कि सेक्शन बी से आपके पास 3, पहला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न रह सकता है, हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 ये रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 सेक्शन ए से आ रहा है, 8 रहेगा और ये 9 रहेगा।
तो इनमें से कोई दो को अगर आप ठीक से कर लेते हो तो आप बच गए। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप सेल्फ बैलेंसिंग कर लो, क्योंकि 10 और 5 दोनों में, हालांकि दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, मैं गिन के 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, करके चल जाना बस, फिर तो क्या ही है, फिर इल्जाम लगेगा। खैर, तो सेक्शन बी समझ में आ गया आपको? ये सब 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन सी में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सेक्शन सी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, वो है फाइनल अकाउंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा आप सब। आपको जितना अच्छा से अकाउंट्स आता है या जितना बुरा से अकाउंट्स आता है, रेंज है, कभी भी किसी भी कीमत पे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करिएगा, चाहे आपको जितना भी अच्छा से आता हो। प्लीज मेरी बात को मान लो। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन से सेफ हो जाओ, फिर 15 मार्क्स वाले में देना, क्योंकि अगर इसमें एक भी छोटा सा गलती हो गया तो ये 15 मार्क्स नहीं खाएगा सिर्फ, इसके साथ आपके आने वाले 65 मार्क्स अफेक्ट होंगे। ये मेरी बातों को लिख लो कहीं पे, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया सर क्या बोल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरल साइकोलॉजी है कि भाई जब पहला क्वेश्चन आप 15 मार्क्स का करने बैठे और आपका वो टैली नहीं किया, तो आप अपना सब कुछ लगाने की कोशिश करोगे कि भाई मैं बुद्धि लगाऊं, कैसे, कहां गलती हुआ। अगर वो गलती मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला ना तो उसके खोजने के चक्कर में बाकी के 65 मार्क्स खराब हो जाएंगे, और जब वो 65 मार्क्स करने जाओगे, पूरा का पूरा आप उस 15 मार्क्स का अफेक्ट उस पर दिखेगा, सब धीरे धीरे खराब होते चला जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, सेक्शन सी पहले अटेंड नहीं करना है। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट ऑनर्स का पेपर पैटर्न है। मैं 2017, 2018, 2019, 2020 के पेपर और 21 के पेपर आपके साथ करवाऊंगा। आपको सारा ये पेपर्स मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, धीरे धीरे आपको सब मिलेगा। अभी पढ़ाई करो, तब पेपर सॉल्व करने में मजा भी आएगा। ओके सर, ऑनर्स की बात हो गई, अब आप जनरल की बात करिए। जनरल वाले बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सर मेरे बारे में कब बात होगा। तो ये है जनरल का पेपर पैटर्न। जनरल का पेपर पैटर्न सेम पेपर पैटर्न फॉलो करता है जैसा ऑनर्स करता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन करना रहेगा आउट ऑफ 1 क्वेश्चन। यहां 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यहां 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और यहां 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। परफेक्ट है? तो ये पूरा पेपर पैटर्न है जनरल का। अब सर सेक्शन ए में क्या पूछेगा, सेक्शन बी में किस चैप्टर से पूछेगा, सेक्शन सी में, क्योंकि पेपर पैटर्न बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्या पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन में रहेगा, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं, राइट। अब पहले में सेक्शन सी जैसे ऑनर्स वाले का सेक्शन सी में फाइनल अकाउंट है, आपका भी सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन फाइनल, एक ही क्वेश्चन है सेक्शन सी में, जैसा अभी हमने देखा। तो यहां पर ये श्योर है, ये फाइनल अकाउंट ही होने वाला, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होने वाला, राइट। अब पहले मैं सेक्शन बी बता देता हूं। तो सेक्शन बी में बेटा ध्यान से सुनिएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन जो रहेगा ये थ्योरी रहेगा, ये जनरल वालों के लिए। ऑनर्स वाले का पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है वो प्रैक्टिकल रहेगा, उसमें छोटे टॉपिक्स है जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जनरल वालों का ये थ्योरी रहेगा। हो सकता है कि इस थ्योरी में विथ ऑप्शन भी देगा, विथ ऑप्शन ही देगा। मतलब 2 थ्योरी रहेगा, कोई एक थ्योरी जो तुमको मिल जाए उसको लिख लेना।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए कंसाइनमेंट और इंश्योरेंस क्लेम, इसमें चूज करना रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। जनरल वाले बच्चे, ऑनर्स वाले बच्चों को दोनों चैप्टर करना है क्योंकि 10 और 10 20, लेकिन जनरल वाले बच्चों को इस दोनों में ऑप्शन देगा 10 मार्क्स का। फिर इनको एक सेल्फ बैलेंसिंग मिल जाता है यहां पर। सेक्शन बी में 10 मार्क्स का इजी टॉपिक है और यहां पर आपको या तो सिंगल एंट्री देगा या तो एनटीओ देगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, देखो यहां पर विथ ऑप्शन है, यहां पर भी विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन का मतलब समझ रहे हो ना, ये भी क्वेश्चन में रहेगा, ये भी रहेगा, कोई एक चूज करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में विथ ऑप्शन नहीं है, या तो ये देगा या तो ये देगा, यानी मेरे बच्चों दोनों पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा क्वेश्चन करना, अभी नहीं, रुकना पड़ेगा, अभी पढ़ो, मैं बता दूंगा कि भाई आप इस पे ज्यादा समय दे दो, बाकी कर तो दोनों ही पड़ेगा। ओके, अब सेक्शन ए में आपका सेम पैटर्न है, सेम है कि 2-3 थ्योरी रहेगा। 10 से 15 मार्क्स का सेक्शन ए आपका थ्योरी रहेगा। सेक्शन ए में आपका 10 से 15 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 15 से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। चांसेस इसका ज्यादा है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये प्रोबेबिलिटी कम है, बट दोनों में से कोई एक ही होगा कि 15 का थ्योरी 10 का प्रैक्टिकल, या 10 का थ्योरी 15 का प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, अब इसमें प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, रेक्टिफिकेशन, इस तरह के छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पक्का बात है। अकाउंटिंग इक्वेशन, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन, तो 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट थ्योरी में, बट 2 अगर 3 थ्योरी है तो 2 प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है तो 3 प्रैक्टिकल है। तो अगर 3 प्रैक्टिकल है तो उसमें 3-4 चैप्टर आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 80 में 80 का पेपर अटेंड करेगा। बाकी अब आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको बताना कि ये कर लीजिए, करना आप ही को है, मैं सिर्फ आपको खाना दे सकता हूं, खाना तो आप ही को पड़ेगा। सो पेपर पैटर्न ऑफ जनरल का सेक्शन है, आप समझ गए। सेक्शन ए थोड़ा सा ट्रिकी रहता है जनरल का, थ्योरीज का 50-50 प्रोबेबिलिटी पे खेलता है ये लोग। प्रैक्टिकल में कुछ बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन का आपको 3 क्वेश्चन पूछ देगा, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का जनरल एंट्री बताओ, या 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का जनरल एंट्री बताओ 5 मार्क्स में। तो ऐसा 5-5 मार्क्स का डेप्रिसिएशन का छोटा क्वेश्चन पूछ देगा, प्रोविजन का छोटा क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चिल रहो, टेंशन फ्री रहो, स्काई हाई इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर। सेमेस्टर 1 के बच्चे आप टेंशन फ्री रहो, हम आपको सब कुछ कवर करवाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको किस चैप्टर में डाउट है, हम उस चैप्टर का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे हमने सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर पिछले साल सेमेस्टर 4 के लिए किया है, उसी तरह इस साल सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए भी मेरा काम रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, नहीं तो वीडियो आएगा मिस हो जाएगा, फिर अफसोस होगा। क्योंकि कई बच्चे मुझे बाद में मैसेज किए कि सर हमने आपका ऑडिट का वीडियो मैं आपका देख नहीं पाया, जिस जबकि ऑडिट में करीब करीब 16,000 लोगों ने वीडियो देखा, क्योंकि जो बोला वो आया। तो आपको भी उसी भरोसे से शेयर करो अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जो भी वीडियोस आएगा, आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए उस पे आप एक कमेंट करिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारा टीम आपके साथ हमेशा खड़ा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।